गाइस, तो हमने पिछले वीडियो में पुट पिक्सल फंक्शन के बारे में पढ़े थे और मैंने ये बताया था कि पिक्सल का जो साइज़ होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर हम कोई फ़ोटो में कुछ ज़्यादा ही जूम कर लेते हैं तो हमें कुछ बॉक्स टाइप में दिखता है। तो वो होता है जो एक बॉक्स, वो होती है एक पिक्सल। तो आई होप गाइस आपको समझ गया होगा कि एक पिक्सल जो होती है उसका कितना साइज़ होता है। और बाय द वे मैं बता दूँ कि ये जो लिखा है ये जापानीज़ में लिखा है। अगर आपको जापानीज़ पढ़नी है तो कमेंट में बताइए, मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगा। बस क्या है ना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है यार कोई सब्सक्राइब करता है तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको फ़ोटोशॉप के बारे में भी पढ़ना है तो आप कमेंट में बताइए। ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं फ़ोटोशॉप की भी एक ट्यूटोरियल बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, यानी अभी वाले वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले थे जिसमें नाइट का व्यू दिखता है। मतलब डार्क स्काई में कुछ स्टार्स ट्विंकलिंग करते हुए। पर मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं एक फंक्शन से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वो प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में हम वो पुट पिक्सल का यूज़ करके बना तो लेंगे, पर मैंने सोचा था कि अगर हम इसमें कुछ इम्प्लीमेंट कर सके तो कैसा होता। तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ये वाला फंक्शन काम में आएगा। तो मैं सोचा कि वो बताने से पहले मैं आपको ये वाले फंक्शन से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लियर डिवाइस फंक्शन के बारे में। ओके, तो क्लियर डिवाइस बेसिकली क्या करता है कि जो हमारी स्क्रीन है उसको क्लियर कर देता है। तो इसका यूज़ क्या है और कैसे करना है बता देता हूँ। तो ये जो क्लियर डिवाइस फंक्शन है ना, ये हमें कुछ रिटर्न करता है और ना ही हमें कुछ देता है। तो हमें बस इसे लिखना पड़ता है क्लियर डिवाइस और ये अपना काम कर देता है। तो मैं इसका एक बार सिंटेक्स लिख के आपको दे देता हूँ, तो आप इसको अपने पास लिख के रख सकते हैं। बस इतना लिखना पड़ता है और ये काम कर देता है। तो ये करता क्या है मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ करी लाइन टू के मदद से। मैंने आपको बताया था लाइन टू फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। ओके, अब मैं इसे कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ और अब इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, एक लाइन ड्रॉ हो जाएंगी। कहाँ से ड्रॉ होंगी? ओरिजिन से होंगी, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो लाइन टू फंक्शन होता है वो जो लाइन ड्रॉ करता है वो ओरिजिन से ड्रॉ करता है। ओके, तो ये देखिए ओरिजिन से लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये तो सबको पता था, इसमें कुछ नया नहीं था। तो अब अगर मैं इसके बाद लिख दूँ क्लियर डिवाइस, मैं अगर यहाँ लिख दूँ और अब इसे कंट्रोल एस से सेव करके एग्जीक्यूट पे क्लिक करके कंपाइल एंड रन पे क्लिक करूँ तो क्या होगा? कमेंट कीजिए, लाइन ड्रॉ होंगी या कुछ भी नहीं होगा? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्लियर डिवाइस फंक्शन सब कुछ क्लियर कर देता है। तो देखिए कुछ भी ड्रॉ नहीं हुआ। उप्स, ये रही। तो ये जो है कुछ भी ड्रॉ नहीं हुआ। तो इसका यूज़ क्या हुआ? हमने तो सब कुछ हटा दिया, क्योंकि हमने जो बनाया अगर उसको क्लियर ही करना था तो ये ऊपर का कोड ही क्यों लिखा। तो मैं बताता हूँ। अगर मैं इसके बाद एक गेट सी एच लगा दूँ तो गेट सी एच फंक्शन क्या करता है? गेट सी एच फंक्शन क्या करता है कि इतना कोड चलाएगा और लाइन ड्रॉ करेगा, और जैसे ही वो नीचे आएगा कंट्रोल, तो वैसे ही उसे गेट सी एच मिलेगा। तो वो गेट सी एच का काम ये होता है कि वो स्क्रीन को रोके रखता है तब तक जब तक कि कीबोर्ड से कोई भी एक की हिट नहीं होती है। तो अगर जैसे ही हमारे कीबोर्ड से कोई भी एक की हिट होती है तो हमारा जो नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है वो काम करता है, मतलब क्लियर। तो अगर मैं ऐसा कर दूँ, लाइन चलाऊँ तो लाइन ड्रॉ हो जाएंगी, फिर जैसे ही मैं कोई एक की दबाऊंगा कीबोर्ड से तो लाइन चले जाएंगी। और अगर इसके बाद मैं फिर लिख दूँ कि भैया हमको सर्कल बनाना है तो सर्कल बना देंगे हम इसके बाद सीधा। ओके, सर्कल बना देंगे। कहाँ पे बनाएंगे? 300 300 पे बनाएंगे और रेडियस कितने देंगे? 100 ले लेंगे। उसको कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे तो क्या होगा, ये लाइन सबसे पहले ड्रॉ होंगी। फिर कंट्रोल आएगा गेट सी एच पे। बेसिकली कंट्रोल ये होता है जहाँ से आपकी लाइन जो एग्जीक्यूट होती है। समझ लिया अभी ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है तो इसको कहेंगे हम कंट्रोल
गेट सी एच पे है। बहुत से लोग कन्फ्यूजन होता है कि कंट्रोल कंट्रोल क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो कंट्रोल ही होता है। तो सबसे पहले कंट्रोल लाइन टू फंक्शन पे आएगा, लाइन ड्रॉ करेगा, देन गेट सी एच पे आएगा। तो वो स्क्रीन को रोकेंगे रहेगा जब तक हम कुछ की हिट नहीं करते हैं हमारे कीबोर्ड से। फिर क्लियर डिवाइस, जैसे हम यहाँ से हिट करेंगे तो आगे का जो कोड है वो रन होगा, तो क्लियर डिवाइस आएगा। क्लियर डिवाइस से क्या होगा, क्लियर डिवाइस अपनी क्लियर जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमारा जो सर्कल फंक्शन है वो रन होगा और स्क्रीन पे बस सर्कल ड्रॉ रहेगा। और उसके बाद जो गेट सी एच जो यहाँ पे एक है, अगर हमने जैसी कोई एक और की दबाए तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। और क्लोज ग्राफ तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ग्राफिक्स मोड से बाहर आता है। तो अब मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करूँगा और एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करूँगा। तो सबसे पहले इस बार हमारे पास आएगा लाइन टू फंक्शन। ओके, मतलब एक लाइन ड्रॉ होंगी जो हमने पिछले बार बनाए थे, और जैसे ही हम एक की दबाएंगे तो मैंने आपको बता दिया क्या होगा, सर्कल ड्रॉ होगा। तो जैसे कि अब यहाँ पे ये है, अगर अब मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड से कोई एक की दबा दूँ तो देखिए सर्कल ड्रॉ हो गया। और अगर एक और की दबा दूँ तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। तो यही होता है क्लियर डिवाइस का यूज़। तो मैं ये कर रहा था कि मैं सोचा था कि इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा जो प्रोजेक्ट है वो बनाना बताऊंगा, पर फिर मैं सोचा कि अगर हमें कुछ इम्प्लीमेंट उसमें करेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में हम क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसमें मुझे लगा कि ये क्लियर डिवाइस का काम आएगा, इसके लिए मैंने आपको पढ़ा दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। और ये वाली जो प्लेलिस्ट है आप ज़रूर एक्सेस करें, इसमें मैं प्रोग्राम्स प्लस फंक्शंस बहुत कुछ बताने वाला हूँ। और मैंने वो मजाक नहीं किया था कि मैं फ़ोटोशॉप पे ट्यूटोरियल बनाऊंगा। अगर आपके कमेंट आते हैं तो मैं इस पे भी ट्यूटोरियल बना डालूँगा। तो बस आपकी हाँ की ज़रूरत है और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जैसे ही आपका सपोर्ट मिलता है मैं सब कुछ सिखा दूंगा आपको। तो शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।